वॉशिंगटन डीसी में एक और बड़ा हंगामा हो गया है। ट्रंप ने सीधा सीधा अल्टीमेटम दे दिया है और कह दिया है कि होमलेस लोगों के टेंट हटाओ वरना वो खुद एक्शन लेंगे। व्हाइट हाउस के पास बनी ब्लैक लाइव्स मैटर म्यूरल को भी हटाया जा रहा है। मेयर और ट्रंप की पुरानी लड़ाई फिर से गर्म हो गई है। तो क्या वॉशिंगटन डीसी सच में बेकाबू हो गया है? ट्रंप आखिर मेयर पर दबाव क्यों बना रहे हैं? वीडियो में आपको सारे सवालों के आंसर देने वाले हैं। नमस्कार, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और आप देख रहे हैं एनवीटी टेक एड। व्हाइट हाउस और यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के बाहर सैकड़ों होमलेस कैंप्स बन गए हैं। ट्रंप का कहना है कि ये वॉशिंगटन डीसी को गंदा और असुरक्षित बना रहे हैं। ट्रंप ने बयान दिया कि अगर मेयर इसे साफ नहीं कर सकती हैं तो वो खुद ये काम करेंगे और वॉशिंगटन डीसी फिर से ग्रेट बनेगा। अब जरा एक बार डेटा की मदद से समझ लीजिए कि डेटा आखिर क्या कहता है। तो देखिए, 2023 में वॉशिंगटन डीसी में 4900 से ज्यादा होमलेस लोग थे। व्हाइट हाउस और सरकारी बिल्डिंग्स के आसपास 600 से ज्यादा लोग टेंट में रह रहे थे। पिछले 5 सालों में होमलेस पॉपुलेशन में 10% की बढ़ोतरी भी हुई है। ट्रंप का कहना है कि ये सारी चीजें वॉशिंगटन डीसी को काफी अनसेफ बना रहे हैं, लेकिन मेयर क्या सोच रही हैं इसका कुछ पता नहीं है। बीएलएम म्यूरल हटाने का फैसला लिया गया है। बीएलएम म्यूरल यानी कि ब्लैक लाइव्स मैटर म्यूरल, ये एक बड़ी सड़क पेंटिंग है जिसमें ब्लैक लाइव्स मैटर के बड़े बड़े अक्षर लिखे गए थे। अब ये जान लीजिए कि इसका इतिहास क्या है, क्योंकि 2020 में इसे बनाया गया था। तो देखिए, जब अमेरिका में ब्लैक लाइव्स मैटर प्रोटेस्ट हो रहे थे तब डीसी मेयर ने व्हाइट हाउस के पास एक बड़ी ब्लैक लाइव्स मैटर पेंटिंग बनवाई थी। इस जगह का नाम दिया गया था बीएलएम प्लाजा। ये जो जगह है वो पुलिस ब्रुटैलिटी के खिलाफ एक सिंबल बन गया था, लेकिन अब इसे हटाया जा रहा है। मेयर ने खुद ट्वीट किया और कहा कि बीएलएम म्यूरल ने लोगों को इंस्पायर किया, लेकिन अब हमें असली मुद्दों पर ध्यान देना होगा। रिपब्लिकन्स का कहना है कि बीएलएम म्यूरल राजनीतिक स्टंट था। वॉशिंगटन डीसी में इससे कोई फर्क नहीं पड़ा और अब इसे हटाना जरूरी है। तो सवाल तो ये भी है कि क्या बीएलएम म्यूरल हटाने का फैसला सही है या फिर ये सिर्फ एक राजनीति है? तो देखिए, ट्रंप और मेयर की जो एक तरह से लड़ाई है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। 2020 के प्रोटेस्ट के दौरान मेयर ने खुलकर ट्रंप का विरोध किया था। ट्रंप ने मेयर को कमजोर बताया था और डीसी पुलिस को फेडरल कंट्रोल में लेने की धमकी भी दी थी। प्रोटेस्टर्स पर लो फ्लाइंग हेलीकॉप्टर्स और टीयर गैस का इस्तेमाल किया गया, जिससे लोगों में गुस्सा और भी ज्यादा भड़क गया था। लेकिन अब यानी कि 2025 में मेयर का ट्रंप के लिए रवैया बदल रहा है। ट्रंप के दोबारा चुनाव जीतने के बाद मेयर ने जाकर उनसे मीटिंग भी की। फेडरल वर्कर्स और होमलेसनेस जैसे मुद्दों पर अब मेयर ट्रंप की नीतियों से सहमत दिख रही हैं। तो सवाल तो ये भी है कि ये सिर्फ पॉलिटिकल एजेंडा है या फिर दोनों लोग सच में साथ आ गए हैं। अब आगे क्या होगा ये भी सबसे बड़ा सवाल है। क्या होमलेस लोगों को अचानक हटाना सही है? आप क्या मानते हैं इसके बारे में? आप क्या सोचते हैं? कमेंट के जरिए हमें जरूर बताइए। हम ऐसे अपडेट्स, ऐसी खबरें आपके लिए लाते रहेंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाजत। कीप वॉचिंग एनवीटी टेक एड।